तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कैपेसिटर का एम्पियर कैलकुलेशन के ऊपर। तो दोस्तों मैं दो फार्मूला बताने वाला हूँ। अक्सर ये सवाल जो है इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर 10 kVAR का कोई कैपेसिटर है तो कितना एम्पियर करंट लेगा, 25 kVAR का कोई कैपेसिटर है तो वो कितना करंट लेगा। तो दोस्तों मैं दो फार्मूले पर आज बात करूंगा। जो फार्मूला आप लोगों को इजी लगे उस फार्मूले पे आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है, आप देख सकते हैं। तो एक कैपेसिटर है जिसके ऊपर जो है जो वोल्टेज है वो है आपका 440 और जो उसका लोड है, जो मैक्सिमम करंट उस पर लिखा हुआ है वो है आपका, अगर हम करंट की बात करें तो वो है आपका 13.1। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ से आया, कैसे कैलकुलेट किया गया जो इतना आ गया। तो दोस्तों आज मैं दो फार्मूले बात करने वाला हूँ। पहला फार्मूला है हमारा, अगर फर्स्ट फार्मूले की बात करें तो पहला फार्मूला जो हमारा है वो है आपका kVAR √3 इंटू kV। दोस्तों यहाँ पे आप वोल्टेज भी लिख सकते हैं या kV भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे वोल्टेज लिखेंगे तो आपको यहाँ पे kVAR को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप kV लिख देते हैं तो आपको आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो बात करें तो जो हमारा वोल्टेज है, अब हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, जो हमारा कैपेसिटर है वो है 10 kVAR का 10 kVAR कैपेसिटर है जिसपे वोल्टेज है 440 और करंट है आपका 13.1। तो अब हम जो है दोस्तों इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10, क्योंकि 10 kVAR का है, और ये जो होगा आपका 1.732 मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमने वोल्टेज लिया है kV में। तो kV में हमारा जो आएगा तो 0.440 इतना हो जाएगा दोस्तों। अब इसको जो है कैलकुलेट करते हैं अगर हम, तो ये निकल के आएगा आपका 13.12 एम्पियर। तो पहले फार्मूला से हमने जो दोस्तों कैलकुलेट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा kVAR में था, तो 10 kVAR कैपेसिटर था और जो उस पर लिखा हुआ था मैक्सिमम करंट वो था 13.1। तो यहाँ पे जब हमने कैलकुलेट किया तो वो निकल के आया आपका 13.12। आप भी कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से ही निकल के आ जाएगा। अब अगर दूसरे फार्मूले की बात करें दोस्तों, तो दूसरा फार्मूला है हमारा I बराबर, यहाँ पे भी दोस्तों I लगेगा, IC, क्योंकि ये कैपेसिटर का हमने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे आएगा आपका kVAR, और यहाँ पे दोस्तों हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम जो है वोल्टेज को वोल्टेज में ले रहे हैं, और यहाँ पे हमने kV में लिया था, यहाँ पे जो है वोल्टेज में लेंगे, किलो वोल्ट पे हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा फार्मूला हमारा वोल्टेज को डिवाइड करेंगे √3 से। तो यहाँ पे हमारा था 10, तो 10 इंटू 1000 डिवाइड बाई 440, और ये हो जाएगा 1 √3। अगर √3 को हम जो है कैलकुलेट करते हैं दोस्तों तो आता है आपका 1.732। तो अब यहाँ पे जो आएगा ये हो जाएगा हमारा 10,000, और अगर इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, अगर यहाँ पे जो है इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 254.04। अब यहाँ पे ये थोड़ा टिपिकल है, ये आसान है। पहला वाला जो है दोस्तों वो आसान है, दूसरा टिपिकल है, लेकिन दोनों का रिजल्ट जो है लगभग दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आता है। तो ये आ गया दोस्तों। अब इसको अगर हम जो है 10,000 डिवाइड बाई 2540, ये आपका IC। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो आएगा 3936। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इसको फिर हमें जो है डिवाइड करना पड़ेगा। ये टोटल कैपेसिटर का एम्पियर आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये 3936 को फिर 3 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका सेम वही, क्योंकि ये हमारा जो है 3 फेस है। तो यहाँ पे जो है ये फुल कैपेसिटर का करंट निकालता है, तो इसको जो है 3 से फिर डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये निकल के आ जाएगा आपका 13.12, जो आपका
जो 10 kVAR कैपेसिटर का करंट था उतना जो है यहाँ पे निकल के आ गया। तो ये था दूसरा 2 और ये था 1। अब 2 फार्मूला हमने निकाल के दिखा दिया है। अब जो ईजी लगेगा, सबसे ज़्यादा ईजी फार्मूला दोस्तों ये है। कहीं पे भी एग्जाम्पल में पूछा, कहीं भी एग्जाम में पूछा जाएगा या कहीं भी इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप आसानी से इसको जो है कैलकुलेट करके बता सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते चलते यही कहूँगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इस तरह के टेक्निकल वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।